हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। सबसे पहले तो मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा मतलब जब ये बिल्कुल बात ना सर से ऊपर उतर गई ना, तो फिर मैंने सोचा कि आज देखो ये कदम मुझे उठाना ही पड़ेगा। आगे इसका रिएक्शन जो होगा सो होगा, लेकिन एक चीज़ की ना एक अंत होती है। लेकिन एक इंसान को रोज़ रोज़ मतलब कभी कुछ बोलना। जैसे एक कल भी मेरे ऊपर वीडियो बनाई थी निंजा भाभी ने। अब तो मैंने बोला था कि लास्ट मैंने उनके ऊपर वीडियो बना दी है, आगे से मैं उनके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगी। लेकिन जब वो उनकी लास्ट हो ही नहीं रही, मैंने लास्ट कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो बार बार मुझे ही, चाहे उनके ऊपर कोई भी वीडियो बनाई हो, मुझे उसमें इन्वॉल्व कर रही हैं बार बार। तो देखो अब ना एक चीज़ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ना वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है। एक इंसान की सहन करने की शक्ति होती है। सबसे पहले बता दूँ, मैं जानती ये जैसे निंजा भाभी ने कल बोला कि मुझको टारगेट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने तो कभी उनको टारगेट किया ही नहीं था। ठीक है, स्टार्टिंग उन्होंने ही की मेरे से। मैं तो जानती भी नहीं थी उनको निंजा भाभी कौन है। निंजा भाभी ने मेरे ऊपर पहली वीडियो बनाई। मैंने आज तक बहुत सारी रिएक्शन वीडियो बनाई हैं, लेकिन आप मेरी किसी भी रिएक्शन वीडियो में ये उठाकर देखना कि मैंने क्या कभी किसी को गाली गलौज दी है, गाली बोला है, गाली गलौज की है, या उसको उल्टा सीधा बोला है। ठीक है, मैंने एक बनाई थी विष्ट के ऊपर, वो भी उसमें उसको इसलिए बोला था क्योंकि वो मेरे पति को, उसने मेरे पति के बारे में बहुत गलत कमेंट दिया था, मरने के लिए पता नहीं क्या, बता भी नहीं सकती मैं सोशल मीडिया पर उसने क्या बोला था। वो मेरे पास कमेंट अभी भी है। ठीक है, उसने मेरे पति के ऊपर बहुत गंदा कमेंट किया था, उनकी मरने के लिए पता नहीं क्या क्या बोला था उसने। ठीक है, तो उस चीज़ से बोला था, जबकि मैं तो निंजा भाभी को जानती भी नहीं थी कौन है निंजा भाभी, कौन नहीं है। लेकिन इन्होंने मेरे ऊपर फर्स्ट वीडियो बनाई। फर्स्ट वीडियो में ही इन्होंने मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी। वो अभी भी वीडियो इनके चैनल पर है, जिसको मैं नहीं चाहती कोई सुन सकता है। इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं इन्होंने उस वीडियो में कि चूतिया, हरामजादी और टांग चीर दूंगी। जबकि मेरा तो इनसे कोई मतलब था ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। किसी को ट्रोल करना है ना, तो ट्रोल अच्छे वे में कर सकते हो, लेकिन इस वे में नहीं कि तुम उसको गाली दे रहे हो, टांग चीर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, जबकि अगले बंदे ने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं है। ठीक है, ये छोड़ो। उसके बाद इन्होंने दोबारा मेरे ऊपर वीडियो बनाई। फिर जब मैंने बनाई उसमें भी उसमें गाली नहीं दी। फिर मैंने हाँ हो, इन्होंने मेरी कास्ट के ऊपर बोला 16 दूनी 8, पढ़ा लिखा जाट 16 दूनी 8, मेरी कास्ट के ऊपर बोला इन्होंने, है ना। बहुत सारी बातें हैं जिन्होंने बोली। बहुत ज़्यादा हो गया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, जबकि मैंने आज तक कभी नहीं बोला कि उत्तराखंड। इन्होंने कहा कि ये बोला परी ने कि उत्तराखंड के लोग गंवार हैं। मैंने कई बार बोला कि मुझे वो वीडियो दिखाओ जिसमें मैंने ये बोला है कि उत्तराखंड के लोग गंवार हैं। मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला आज तक। मैंने हमेशा ये कहा है कि मुझे उत्तराखंड के लोग बहुत पसंद है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उत्तराखंड के लोग से, और मुझे उत्तराखंड बहुत पसंद है क्योंकि मेरी भी जन्मभूमि उत्तराखंड ही है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि उत्तराखंड के लोग ऐसे हैं, या फिर जो दिन जहाँ भी कहती है कि हमारा उत्तराखंड। जी, उत्तराखंड सबका है। ठीक है, मैं उत्तराखंड में कोई आपका घर, जमीन, जायदाद नहीं छीन रही हूँ। वो आपके हैं, आपके ही रहेंगे। ठीक है, मैं कुछ छीन नहीं रही हूँ आपसे। जो आपका है, आपका घर, जमीन, जायदाद नहीं कहा मैंने कि मेरे हैं। मैंने क्या है कि देश में जितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, वो सबके सब हमारे ही हैं। ठीक है, जब हम उन सबको अपना मान के चलेंगे ना, तभी ही शायद हमारे देश में ये तेरा मेरा हट जाएगा। क्योंकि हम तो बाहर के देशों के लोगों से इतना प्यार करते हैं, फिर ये तो हमारे ही देश हैं। और उत्तराखंड और हिमाचल जैसे स्टेटों से कौन प्यार नहीं करता है, मुझे ये बताओ। वो तो हर किसी को बहुत प्यारे होते हैं। ठीक है, लोग बहुत दूर दूर से घूमने आते हैं वहाँ पर। मैंने उसमें किसी को गाली नहीं दे दी थी। रही बात, सबका अपना अलग अलग होता है। मेरा रिएक्शन चैनल है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ उत्तराखंड की औरतों को ट्रोल करती हूँ। ये नहीं, मेरी वीडियो आप स्टार्टिंग से देखिए। हाँ, उत्तराखंड के लोग मेरे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर मुझे वहाँ से अच्छे सपोर्ट मिलता है, अच्छा प्यार मिलता है, तो मैं क्यों वीडियो ना बनाऊँ, मुझे ये बताओ। यूट्यूब के किसी रूल में लिखा है क्या हम जिस स्टेट में रहते हैं सिर्फ उस स्टेट के लोगों के ऊपर ही वीडियो बना सकते हैं? या फिर जैसे उत्तराखंड के लोग हैं तो क्या उनको यूपी के लोग और अदर स्टेटों के लोग नहीं देखते उनकी वीडियो को? देखते हैं ना।
तो जब वीडियो देखने के ऊपर पाबंदी नहीं है तो वीडियो बनाने के ऊपर की पाबंदी है। यूट्यूब का तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हम इसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकते, नहीं ये बना सकते हैं, ठीक है। और बोला गया कि परी ने ये बोला है कि मैं उत्तराखंड के लोगों को गंवार, मैंने 10 बार कहा मुझे वो क्लिप दिखाओ। हाँ मैंने बोला गया है कि बिना बात के किसी पे झूठे इल्जाम मत लगाओ, मुझे वो क्लिप चाहिए जहाँ पर मैंने बोला है कि उत्तराखंड के लोग गंवार, मैंने कहाँ बोला है, मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने नहीं बोला, ठीक है। मेरी क्लिप है ही नहीं उनके पास ऐसी को, तो वो दिखाएंगे कहाँ से। दूसरी बात, हर बार में फिर उसके बाद वहाँ ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर स्टार्ट होता है दोबारा से इनका कि इन्होंने मन की कलम दी जो है, जिनके बारे में इन्होंने बोला, बहुत गंदा बोला, ठीक है। मास्क लगा के रखती है, ये रखती है, वो रखती है, उसके ऊपर वर्षा ने वीडियो बना दी है, तो शायद सबने देख ली होगी, है ना। तो वो सच में ही बहुत एजिड हैं, बहुत मतलब कि बीमार हैं। मास्क कोई अपनी खूबसूरती छुपाने के लिए, कुछ मुंह पे उसके लिए नहीं लगाता है, ठीक है। मास्क लगाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, जिससे दूसरे लोगों को बैक्टीरिया ना फैले। और मास्क लगाने का किसी को शौक नहीं है, कोई खुशी में मास्क नहीं लगाता है। उसके ऊपर वर्षा ने बोल दिया है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर बोलना मुझे अब ज़रूरी है। वर्षा ने बोल दिया है, बहुत अच्छा बोला वर्षा ने इस चीज़ के ऊपर। और मेरी कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। उसके बाद भी जब मन की कलम दी इनको बहुत सपोर्ट करती थी, क्योंकि जब इन्होंने बोला कि इन्होंने जब सॉरी बोला था अपनी वीडियो, इनकी वीडियो में सॉरी बोला गया था मन की कलम दी कहने के पहले, इन्होंने कमेंट करती है मन की कलम दी, ये बोलती हैं कि परी को तुमने ये ऐसे बोला, सास ससुर जेठ वाली बात बोली, जबकि तुम खुद अपनी वीडियो में सास ससुर जेठ के बारे में ऐसा बोल रही हो। तो वहाँ पर ही मैंने भी सॉरी बोला था निंजा को, और निंजा ने मुझे सॉरी बोला था, लेकिन इन्होंने पता नहीं वो बात इनके माइंड में कहाँ से ये बात आ गई कि सॉरी बोलने से तो इज्जत डाउन हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। वर्षा ने भी सॉरी बोला है, तो क्या वर्षा छोटी हो गई? वर्षा ने वीडियो बना के मुझे भी सॉरी बोला, गीता को भी सॉरी बोला, तो क्या वर्षा छोटी हो गई? मेरे लिए भी मैंने खुद सॉरी बोला था निंजा को कि अगर मैंने भी कुछ कह दिया हो तो उसके लिए सॉरी, तो क्या मैं छोटी हो गई? लेकिन इंसान की सोच पे डिपेंड करता है ना। इन्होंने मुझे वहाँ झूठा साबित करने के लिए बहुत उल्टा सीधा बोला, जबकि निंजा जानती है कि उसने हमारी जो कंट्रोवर्सी जो बात हुई थी वो निंजा जानती है अच्छे से क्या हुई थी, ठीक है। उसका अंतरात्मा जानती है क्या बात हुई थी हमारी, क्या नहीं हुई थी। इंस्टा पर उस पर सब पता है उसको, लेकिन उसने अपने आप को सच साबित करने के लिए कि नहीं मैं सच बोल रही हूँ, पर ये लोग झूठ बोल लिए है ना, उसके लिए इन्होंने ऐसा सा बोला कि ये उत्तराखंड की औरतों को गंवार बोलती है, ये बोलती है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। मैंने आप लोगों ने ये भी कहा कि आप अपनी बेटी की कसम मत खाओ, क्योंकि मैंने कसम भी खा ली थी, क्योंकि अपने बच्चे की कसम कोई नहीं खाता, लेकिन मैंने फिर भी खा ली थी कि मैंने ऐसा नहीं बोला, ठीक है। वहाँ पर भी मुझको ट्रोल किया गया बिना बात के। और मन की कलम दी उस दिन से ही इनके चैनल पर निगेटिव कमेंट करती हैं, क्योंकि उनके सामने ही सारी बात हुई थी हमारी, और उन्होंने होते हुए बोल दिया कि नहीं हुआ। तो उस दिन के बाद से शायद वो अब नहीं पसंद करती होंगी इनको, क्योंकि हर कोई झूठ नहीं बोल सकता। और सॉरी बोलने से क्या हो गया था, है ना। उस चीज़ का भी उन्होंने तबड़े से बना लिया, मेरी बात नहीं हुई थी, नहीं हुई थी, ये नहीं, अरे नहीं हुई थी। लेकिन मुझे जो 4 जगहों पर बहुत ज़्यादा इन्होंने हर्ट किया है ना, सॉरी बोलना, और उत्तराखंड की औरतों को ऐसे बोल रही है, ये बोल रही है, लोगों को मतलब मेरे खिलाफ भड़काना, उत्तराखंड के लोगों को मेरे खिलाफ भड़काना, ये तो उत्तराखंड की औरतों को ऐसे बोलती है, ये करती है, वो करती है, कि मैंने कुछ नहीं बोला था। मैं आज भी गॉड प्रॉमिस मैंने कुछ नहीं बोला ऐसा। मुझे वो क्लिप दिखाओ जहाँ पर मैंने बोला है, क्योंकि होर की तो वीडियो ये डाउनलोड करके लगा देती है, तो मुझे भी वो क्लिप दिखाओ जहाँ पर मैंने बोला है। मेरी तो कर सकती है ना अगर मैंने ऐसा कुछ बोला है तो, लेकिन मैं ऐसा कुछ बोला ही नहीं, तो दिखाएंगे कहाँ से, है ना। उसके बाद भी बिल्कुल चुप हो गई, है ना। उसके बाद फिर भी बहुत सारा बोलना कि इसको वहाँ बोल दो। देखो बताओ, आप खुद सोचो, जिस इंसान को ये खुद बोलते हैं कि अच्छे वे में बोलते अगर दीपक भैया मुझे, तो मैं ये ना करती। ये बताओ, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था आपको, फिर आपने मुझे किस बात पर गाली दी? मुझे किस लिए गाली दी आपने इतनी गंदी गंदी बिना बात के? मैंने तो आपको कुछ बोला ही नहीं था। उसके बाद आती है दीपक भैया वाली बात कि दीपक भैया को भी कैसे जानती है, दीपक को स्क्रीनशॉट भेजे होंगे, ये वजह। तो मैं फिर बता देती हूँ, मैंने उस दिन आपने जब ये बोला था कि मैंने नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई, मैंने उस दिन ही स्क्रीनशॉट अपनी शॉर्ट वीडियो में डाल दिए थे, और 72, और उन्होंने वहाँ से वो स्क्रीनशॉट लेकर डाले हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? रिएक्शन चैनल है, रिएक्शन चैनल वाले ऐसे करते हैं, इसमें कहाँ से आके रिएक्शन वाले में कि औरतों के बीच में तू क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, परी का चमचा हो गया। अरे भाई, तुम किसी के सपोर्ट में बनाओ तो तुम किसी के चमचे नहीं होते, अगर कोई हमारे सपोर्ट में बना दे तो वो हमारा चमचा हो गया, है ना।
हर चीज़ में परी का रोज़ फोटो लगाना, जबकि मैं कोई मतलब ही नहीं रहा, मैंने वीडियो बनानी छोड़ दी इनके ऊपर। उन्होंने बहुत बोला कि प्रधान से नौकरी लगवा दो इसकी, ये कर दो वो कर दो, ये पढ़ी लिखी मैडम नौकरी क्यों नहीं करती। अरे भाई मैं नौकरी करती थी, मैंने नौकरी छोड़ी अपने घर गृहस्थी के लिए, ठीक है। और किस प्रधान से मेरी नौकरी लगाओगे, ऐसे हम प्रधान खुद है अपने गाँव के, ठीक है। 4 से 5 हज़ार लोग रहते हैं मेरे गांव में, उस गांव के प्रधान हम खुद हैं, तो हमारी नौकरी कौन प्रधान लगवाएगा, ये बताओ। परी का चेला हो गया, परी का लुती हो गया, है ना, पता नहीं क्या क्या बोलना यार। मतलब एक चीज़ की हद होती है, हर चीज़ में परी को घसोड़ना, परी का कोई मतलब हो ना हो, हर चीज़ में परी को रोज़ परी के ऊपर वीडियो बना देनी, रोज़ परी जी को इन्वॉल्व कर देना उस वीडियो में, चाहे परी जी का उस चीज़ से मतलब हो चाहे ना हो, ठीक है। कोई इनके ऊपर वीडियो बना रहा है, क्योंकि देखो एक सोशल मीडिया पे है, इस पर हर कोई वीडियो बना सकता है। तो अगर उन्होंने स्क्रीनशॉट उठाकर अगर वो इनको दिखा दिए तो मेरा कांटेक्ट हो गया उससे, मेरी बात हो गई उससे, है ना। और मुझे एक बात बताओ, मैंने तो देखो मेरे तो इन्होंने मुझे, जब हमारी कंट्रोवर्सी हमारी बात हुई उसके बाद इन्होंने मुझे इंस्टा पे से डिलीट मार दिया, मतलब मुझे ब्लॉक मार दिया। तो मैंने तो वो इन्होंने जो इंस्टा पर चैट लगाई मैंने तो वो देखी ही नहीं। मुझे खुद इन लोगों से पता चल रहा है कि अब इन्होंने इंस्टा पर कोई चैट भी लगाई थी, हमारी बात की कि ये मेरी फेक आईडी इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। ब्लॉक कौन करता है, जिसके मन में खोट होती है। मैंने आज तक ब्लॉक नहीं किया इनको, लेकिन इन्होंने मुझे ब्लॉक कर देता। तो जो इन्होंने जो भी इंस्टा पर लगाए वो तो मुझे पता ही नहीं थे, कब लगाए क्यों लगाए, वो तो इन्होंने ही लगाए, इन्हें पता है इन्होंने क्यों लगाए। तो वो तो मैंने देखे ही नहीं, वो तो मुझे दीपक भैया इन लोगों से पता चल रहा है कि इन्होंने इंस्टा पर भी वो चैट लगाई थी। तो वो चैट इनके पास आई कहाँ से थी, जो वो फेक आईडी थी, मैंने फेक आईडी बनाई थी, तो वो चैट इनके पास कहाँ से आई हमारी, मेरी समझ में ये नहीं आता, ठीक है। निंजा सॉरी बोलने से कोई बड़ा नहीं हो गया था। मैंने तुम्हारे साथ अच्छे से बात की थी, तुमने मुझे गाली गलौज करा, उसके बाद भी मैंने भी सॉरी बोला है, बहुत अच्छे से बात की मैंने आपसे, है ना। उसके बाद भी आपने ऐसा इतना सब कुछ मतलब बवंडर मचा दिया कि मेरे खिलाफ लोगों के मन में ये भड़का दिया कि ये तो ऐसे बोलती है, उत्तराखंड के लोगों को ये ऐसे बोलती है, इसकी जाति को लेकर ये गंदी गाली दे दी मुझे कि टांग फाड़ दूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, है ना। आज भी ना करती मैं सब कुछ, लेकिन मेरे फादर ने जब ये वीडियो देखी ना गाली गलौज वाली, तो नहीं कोई सुन सकता है, ठीक है। मैंने आज तक किसी को गाली नहीं दी, मैं भी रिएक्शन देती हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी को उठा के दिखा दी कि मेरे ऊपर इसने गाली दी है या मुझे गाली दी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी ख़त्म हो गया। फिर दीपक अब कल फिर बोलने लगी दीपक की लुती, दीपक इसका हाँ इसको बुरा लगा, इसके दीपक को लुती बोला, ये बोला। यार पता नहीं यार, मतलब हद हो गई हर चीज़ में। परी को ज़रूर लाना है, परी के बिना नहीं बननी वीडियो बिल्कुल भी। और 3 चीज़ों के खिलाफ मैंने जो कंप्लेन कराई है वो सिर्फ 3 चीज़ों के खिलाफ। मुझे वो प्रूफ दिखाओ, मेरी वो वॉइस दिखाओ, मैंने कहाँ बोला कि उत्तराखंड की और लोग गंवा रहे हैं। इन्होंने हमारी कंट्रोवर्सी हुई, बात हुई, हमारी जब भी बात हुई चैट हुई, इन्होंने बोल दिया कि वो मेरी आईडी नहीं थी, इन्होंने मेरी फेक आईडी बनाई। फेक आईडी या रियल आईडी वो अब ये बताएंगे कि फेक आईडी है रियल आईडी है, क्योंकि जब इन्हें बुलाया जाएगा और जब इनसे दिखाया जाएगा कि आपकी ओरिजिनल आईडी है, देखो आपने झूठ बोला, मतलब आप झूठ दिखा रहे हो, यूट्यूब पर लोगों को भगा रहे हो, वो अब दिखाया जाएगा कि कौन झूठ है कौन सच है। वो लोगों के मन में ये भड़काना कि ये उत्तराखंड की औरतों को ट्रोल कर दी है, उत्तराखंड के लोगों को ये बोल दी है। मैं कोई उत्तराखंड में कब्जा होना कर रही हूँ यार, जैसा आप लोगों का देश स्टेट है ऐसी हमारा भी है, हमें भी प्यार है उत्तराखंड से। मेरा तो बर्थ पहले से उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है, ठीक है। ऊपर से मेरे ऊपर ये बोलना कि सिर्फ निंजा नहीं और भी लोग हैं जिन्होंने ये बोला कि परी की चेली, सॉरी मोली का यूज कर दी है अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। ये गवाही भी अब मोली को बुलाया जाएगा, मोली बताएगी कि मैंने क्या उसका ब्रेन वॉश किया है। वो 18 साल की बच्ची है, मैंने उसका ब्रेन वॉश, अब खुद पूछेगी पुलिस कि मैंने उसका ब्रेन वॉश किया है, मैंने उसका क्या यूज किया है, क्या मैंने उसका मिसयूज किया है। अब वो खुद बताएगी, खुद बयान देगी आके कि मैंने क्या करा है, ठीक है। जैकेट देना अलग बात होती है, लेकिन लोगों के मन में हिंसा भड़काना कि ये औरतों को, ये उत्तराखंड के लोगों को गंवार बोलती है, ये लोग उत्तराखंड के लोगों को ये करती है वो करती है, जबकि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, बाय गॉड मैंने कभी नहीं किया ऐसा, ठीक है। लोगों के मन में हिंसा भड़काना, हर बात में मुझे इन्वॉल्व करना, गंदी गंदी गालियाँ देना, टांग फाड़ दूंगी, चीर दूंगी, चूतिया, इसका पति देखता नहीं है क्या, ये अनपढ़ है क्या, इसकी नौकरी दिलवा देंगी।
जबकि मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने हसरत एक बात बोली कि निंजा दीदी भाभी अपना चश्मे का नंबर चेंज करा लीजिए, आपको शायद दिखाई नहीं देता है। फिर से मैं यही बात बोलूँगी, इस दीपक से इसका कॉन्टैक्ट है, ये दोनों मिलकर मुझे नीचे गिराना चाहते हैं। अरे कौन नीचे गिराएगा आपको? आप नीचे, आप हो कौन जो आपको नीचे गिराए? हम ये बताओ, आपसे हमें क्या बेनिफिट है आपको नीचे गिराए? हम उल्टा आप हमें नीचे गिराना चाह रहे हो। आप लोगों के मन में हमारे खिलाफ जहर घोल रही हो कि ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये ऐसा है। सिर्फ एक बंदा नहीं है, 2-3 बंदे हैं इसमें इन्वॉल्व, जिनके खिलाफ ये कंप्लेन कराई है। ठीक है, मेरे पास सारे कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गए हैं, एड्रेस भी आ गया है। ऐसा नहीं है कि एड्रेस निकलता नहीं है या कॉन्टैक्ट नंबर नहीं निकलता है, सब मेरे पास निकल चुका है। और मैंने विद फोटो एक कॉपी मेरे पास आ गई है, और बाकी कॉपी जो है वो वहीं पर है, क्योंकि थाने में होती है बाकी कॉपी। आज पापा के भाई, आज स्पेशली पापा और भाई इसलिए ही आए थे, क्योंकि जो बोलते हैं लोग हमारी फेक आईडी है, वो बोल सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पर झूठ नहीं बोलेंगे, वहाँ पर झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सब निकल के जाता है कि फेक आईडी थी क्या ओरिजिनल आईडी थी, वो सब निकल के जाती है। तो आज ये सब कंप्लेन हो चुकी हैं, और सब इसमें अच्छे से लिखा हुआ भी है, इसमें विद मोहर भी है, तो सब ये लिखा हुआ है। और देखो भाई, ट्रोल करना भी एक लिमिट होती है, लेकिन ट्रोल करने के साथ साथ तुम लोगों को भड़का रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि गलती मान ली, अगर उसमें सॉरी बोल दिया था, उसमें कौन सा गुनाह हो गया था? उसके बाद लोगों को ये बोलना कि मैं झूठ नहीं, वो झूठ बोल रही है, मेरी फेक आईडी बनाई है। अब खुद पुलिस पूछेगी कि मैंने कौन सी फेक आईडी बनाई थी, और वो फेक आईडी थी या ओरिजिनल आईडी थी, वो खुद कबूलेंगे हम, क्योंकि मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट हैं A to Z। वो आईडी भी है जिस आईडी से किया था, हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, पर वहाँ पर सब सेव होता है हमारा कि क्या हमने डिलीट किया है क्या नहीं, सब कुछ होता है। तो अब सब यहाँ पर सब साइन बोर्ड सब लगे हुए हैं, और दिखा भी देती हूँ, मेरे भी साइन होने थे वहाँ पर, मेरे भी देखो साइन हुए हैं, और सब लिखा हुआ है। मेरे हस्बैंड का नाम राजीव मलिक, और मेरे हस्बैंड के फादर का नाम सत्यवीर सिंह। ठीक है, सॉरी, इसमें मोबाइल नंबर आ रहा है, हमारा मोबाइल नंबर, सब कुछ लिखा हुआ है A to Z। ठीक है, हमारा भी मोबाइल नंबर गया था, हमारा मोबाइल नंबर है इसमें, इसको हाइलाइट करती हूँ, और इसमें कंप्लेन नंबर सब कुछ है, क्योंकि हम किसी को ट्रोल कर सकते हैं, पर किसी के खिलाफ लोगों को भड़का नहीं सकते बिल्कुल भी। और झूठ बोल रहे हैं हम, हमारी आईडी होते हुए हम दूसरों को झूठ बोल रहे हैं कि हमारी आईडी नहीं है, ये उसने झूठ बोला एक सॉरी के लिए। अरे सॉरी तो मैं अब बोल दूँ 1000 बार कि अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, हम भी रिएक्शन देते हैं, पिछले 1 साल से देते हैं, लेकिन एक वीडियो उठाकर ये दिखाएं कि जिसमें हमने गाली दी हो, उल्टा सीधा बोला हो, ये इसका लुत्ती, ये इसका चमचा, ये मैंने भी उस दिन लास्ट वीडियो बनाई, मैंने दोनों को समझाया, मैंने दीपक भैया को भी बोला और उनको ही बोला कि अगर गलत, दीपक भैया आपने भी कई वर्ड गलत यूज किए हैं, नहीं करने चाहिए थे, लेकिन स्टार्टिंग निंजा भाभी ने कहे थे कि निंजा भाभी ना करती तो शायद ये सब कुछ होता भी ना। ठीक है, स्टार्टिंग उन्होंने ही की थी, और बहुत सब कुछ यार, हद होती है चीज़ की, आदमी मेंटली पागल हो जाता है। ठीक है, किसी के परिवार पर बोलना, किसी को इतना सब कुछ बोलना कि इसकी मतलब मैंने तो जानती भी नहीं थी, स्टार्टिंग में बोल दिया मुझको ये चूतिया, तेरी टांग फाड़ दूंगी, टांग चीर दूंगी, ये कर दूंगी, जबकि मैं जानती भी नहीं थी कौन है ये। अरे कुछ रीज़न हो, कुछ वैलिड रीज़न हो तुम्हारे ऊपर कि मैंने वीडियो बनाई हो, मैंने कुछ कहा हो, तो बात हो सकती है ना। लेकिन मैंने सारी आईडी निकलवाई, भैया को दिखाया, भैया ने खुद कहा कि ये ओरिजिनल आईडी है, क्योंकि मैंने बोला तो मेरे भाई साइबर क्राइम में है, उसे सारी आईडी देखी A to Z सब ओरिजिनल आईडी है आपकी, वो आप खुद आके बताएंगी अब कि आपने झूठ क्यों बोला। मैंने तो आपसे बहुत अच्छी तरीके दीदी दीदी करके बोला था कि दीदी मैं भी डिनर बना रही हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। आपने कहा नहीं रश्मि मैं आपको फ़ोन करूँ, मैं आपको फ़ोन करूँ, मैंने बोला नहीं मैं भी डिनर बना रही हूँ, बाद में फ़ोन करती हूँ आपको, है ना। और आपने किस किस के साथ जोड़ दिया मुझे हर वीडियो पे, परी का लुत्ती, परी को बुरा लगा लुत्ती को सुनकर, परी का चेला, मैंने फिर भी दोनों को चेले गए, परी का चेला, भागवती की चेल, जो उन्होंने बोला वो भी लिखा, वो भी लिखा, दोनों को समझाया अच्छे से, लेकिन फिर भी अगले दिन फिर मेरी क्लिप लगा दी वहाँ पर। मेरा फ़ोटो हर चीज़ में बोल करना, चाहे मैं उसमें हूँ चाहे नहीं हूँ, चाहे मैंने कुछ बोला हो चाहे ना बोला हो। मैंने परसों ही वीडियो बनाई, मैंने उसे बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करी, बहुत प्यार से दोनों को समझाया, लेकिन नहीं समझना, नहीं हर चीज़ में लोगों को बार बार यही भड़काना
ये उत्तराखंड की औरतों को ट्रोल करती है, उत्तराखंड के लोगों को गंवार बोलती है। मुझे वो क्लिप चाहिए जहाँ पर मैंने बोला कि मैं उत्तराखंड के लोगों को गंवार बोला मैंने, वो मुझे क्लिप चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा उत्तराखंड के लोगों को बहुत प्यार किया, क्योंकि मैं अपना मानती हूँ, मेरी खुद जन्मभूमि है। कौन रोक सकता है किसी के ऊपर वीडियो बना, किसी भी स्टेट के ऊपर वीडियो बनाने से? कौन सा नियम है, कहाँ का रूल है, मुझे ये बताओ। जब हम किसी को गलत नहीं बोलते तो कोई हमें गलत क्यों बोलता है, क्यों हमें गाली देगा? तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पे न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आज के बाद इस टॉपिक में वीडियो नहीं बनाऊंगी, इनका कुछ प्रोसेस होता है 7 से 8 दिन का, तो वो इनके पास अपने आप पहुँच जाएगी। उसके बाद इनको बुलाया जाएगा, जब फेस टू फेस बात होगी, उससे पहले मैं बात नहीं करूँगी, अब नहीं वीडियो बनाऊँगी इनके ऊपर।